दोस्तों, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो देखा होगा कि पिछले कुछ सालों में देश की हालत लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। देश में आए दिन चोरी, छिनैती, डकैती की घटनाएं सुनने को मिल जाती हैं। बहुत से लोगों का मानना है कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हम कलयुग में जी रहे हैं। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि अभी तो सिर्फ कलयुग की शुरुआत हुई है। जैसे जैसे यह कलयुग अपने चरम पर पहुंचता जाएगा, हमारे समाज की हालत बद से बदतर होती चली जाएगी। वैसे दोस्तों, क्या आपको पता है कि पृथ्वी पर कलयुग कैसे आया, कलयुग की शुरुआत कैसे हुई और इसका अंत कैसे होगा? अगर आप भी इन सवालों का जवाब जानना चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की वीडियो काफी मजेदार होने वाली है। सो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी जरूर फॉलो कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पुराणों में 4 युगों का वर्णन मिलता है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। इनमें से कलयुग को शापित युग कहा जाता है। मार्कंडेय पुराण में भी इस बात का साफ जिक्र है कि कलयुग में अधर्म का बोलबाला होगा। कलयुग में शासक यानी कि नेता, राजनेता जनता पर राज करेंगे। उन्हें लोगों की समस्याओं से कोई मतलब नहीं होगा, बस सिर्फ अपने फायदे के लिए लोगों का इस्तेमाल करेंगे। उस समय लोगों में धर्म की भावना समाप्त हो जाएगी। भाई भाई का दुश्मन होगा, संपत्ति के लिए बेटा बाप को मारेगा, झूठ, फरेब, धोखा लोगों के ऊपर राज करेगा। लोगों के अंदर दयालुता समाप्त हो जाएगी, रिश्ते बंधन हो जाएंगे, जिससे निकलने के लिए लोग अपने घरों को छोड़कर जाने लगेंगे। चारों ओर लालच, सत्ता, पैसे का बोलबाला होगा। संभोग जिंदगी की सबसे बड़ी जरूरत बन जाएगी। लोग बहुत ही आसानी से कसम खाएंगे और उसे तोड़ देंगे। वचनों का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। गुरुओं का सम्मान करने की परंपरा समाप्त हो जाएगी। ब्राह्मण ज्ञानी नहीं रहेंगे, क्षत्रियों का साहस खो जाएगा और वैश्य अपने व्यवसाय में ईमानदार नहीं रह जाएंगे। दोस्तों, उस वक्त कलयुग अपने चरम पर होगा और अगर इन सभी चीजों को गौर करते हुए आज आप समाज की हालत पर ध्यान देंगे तो आप भी पाएंगे कि कलयुग की शुरुआत हो चुकी है और ये सभी चीजें हमें आज से नहीं बल्कि कई दशकों से देखने को मिल रही है। ऐसे में सवाल अभी भी हमारा वही है कि कलयुग की शुरुआत कब से हुई? तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कलयुग की शुरुआत एक राजा की गलती की वजह से हुई थी। पौराणिक कथाओं के मुताबिक महाभारत युद्ध के 36 वर्षों बाद, जब गांधारी के श्राप की वजह से यादव वंश का वजूद लगभग खत्म हो जाता है और एक शिकारी का तीर गलती से भगवान कृष्ण को लगने से उनकी मृत्यु हो जाती है, तब भगवान कृष्ण शरीर त्याग कर बैकुंठ लौट जाते हैं। भगवान कृष्ण के बैकुंठ लौट जाने के बाद ऋषि वेद व्यास अर्जुन को इस बात की सूचना देते हैं कि उनके और उनके भाइयों के जीवन का उद्देश्य भी अब पूरा हो गया है। जिसके बाद युधिष्ठिर अपने प्रपौत्र परीक्षित को हस्तिनापुर का राजकाज सौंपकर अपने सभी भाइयों और द्रौपदी के साथ हिमालय की ओर निकल पड़ते हैं ताकि वे स्वर्ग जा सकें। उस वक्त देवी पृथ्वी गाय के रूप में सरस्वती नदी के किनारे बैठकर रोने लगती हैं। देवी पृथ्वी को इस तरह से रोता हुआ देखकर धर्म बैल का रूप धारण कर देवी पृथ्वी से मिलने पहुंचते हैं। देवी पृथ्वी के पास पहुंचकर धर्म उनसे उनके दुख का कारण पूछता है। दोस्तों, यहाँ धर्म रूपी बैल के सिर्फ एक ही पैर होते हैं। धर्म देवी पृथ्वी से कहता है कि हे देवी, भगवान श्री कृष्ण बैकुंठ लौट गए हैं और अब तुम्हारे ऊपर बुरी ताकतों का शासन होगा। क्या इसलिए तुम रो रही हो? इस सवाल पर देवी पृथ्वी धर्म से बोलती हैं कि हे धर्म, तुम तो सब कुछ जानते हो। सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, संतोष, त्याग, शास्त्र विचार, ज्ञान, वैराग्य, शौर्य, तेज, ऐश्वर्य, कांति, कौशल, स्वतंत्रता, निर्भीकता, कोमलता, धैर्य, साहस, उत्साह, कृति, आस्तिकता, स्थिरता, गौरव, अहंकारहीनता आदि गुणों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण अब अपने धाम लौट गए हैं, जिस वजह से कलयुग रूपी राक्षस ने मुझ पर कब्जा कर लिया है। अब मेरी रक्षा कौन करेगा? दोस्तों, धर्म और पृथ्वी आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहां राक्षस रूपी कलयुग आ जाता है और धर्म और पृथ्वी को बातें करते देखकर उन पर लाठियां बरसाने लगता है। उसी वक्त राजा परीक्षित वहां से गुजर रहे होते हैं। जब उन्होंने कलयुग रूपी राक्षस को गाय और बैल को इस तरह से मारते हुए देखा तो वो बहुत क्रोधित हुए। राजा परीक्षित ने कलयुग से कहा कि दुष्ट पापी तू कौन है? इन बेचारे गाय और बैल को क्यों सता रहा है? तू बहुत बड़ा अपराधी है। तेरा अपराध अब क्षमा योग्य नहीं है, इसलिए मेरे हाथों तेरा वध निश्चित है। इतना कहकर राजा परीक्षित बैल और गाय को देखने लगते हैं कि उन्हें ज्यादा चोट तो नहीं आई। तभी वह बैल के स्वरूप में धर्म और गाय के स्वरूप में देवी पृथ्वी को पहचान लेते हैं। जिसके बाद राजा परीक्षित बैल रूपी धर्म से कहते हैं कि हे वृषभ, मैं जानता हूं कि आप धर्म के अर्थ को भली भांति जानते हैं, इसलिए आप इस राक्षस के बारे में गलत ना कहते हुए अपने ऊपर होने वाले अत्याचार को सह रहे हैं। सतयुग में आपके तप, पवित्रता, दया और सत्य 4 पैर थे।
त्रेता में 3 पैर, द्वापर में 2 और अब इस दुष्ट कलयुग के कारण आपका एक ही पैर रह गया है, इसलिए अब मैं इस कलयुग रूपी राक्षस को नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर राजा परीक्षित अपनी तलवार निकालकर कलयुग रूपी राक्षस को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। राजा परीक्षित को अपनी ओर आता देखकर कलयुग डर से कांपने लगा और फिर वह क्षमा मांगते हुए राजा परीक्षित के पैरों में गिर पड़ता है और उनसे क्षमा याचना करने लगता है। यहीं पर राजा परीक्षित से एक गलती हो जाती है। राजा परीक्षित अपनी शरण में आए हुए कलयुग को मारना सही नहीं समझते। दरअसल हमारे सनातन धर्म में ऐसी मान्यता है कि अगर कोई आपके कदमों में गिरकर आपसे माफी मांगता है तो वह आपकी माफी का पात्र होता है, इसलिए आप उसे माफ कर दें। यही वजह थी कि राजा परीक्षित भी कलयुग को माफ कर देते हैं और राजा कलयुग से कहते हैं कि देख कलयुग, तू मेरे शरण में आया है, इसलिए मैं तुझे जीवन दान दे रहा हूँ, लेकिन अधर्म, झूठ, चोरी, कपट, दरिद्रता आदि अनेकों पाप का तू ही कारण है, इसलिए तू मेरे राज्य से अभी निकल जा और फिर कभी वापस लौटकर मत आना। राजा परीक्षित की बात सुनकर कलयुग उनसे कहता है कि हे राजा, आपकी बात मानने के लिए मैं तैयार हूँ, परंतु पूरी पृथ्वी पर तो आपका निवास है। पृथ्वी पर कोई ऐसी जगह नहीं जहां आपका राज्य ना हो, ऐसे में मुझे रहने के लिए आप ही कहीं जगह दे दीजिए। कलयुग की इस बात को सुनकर राजा परीक्षित सोच में पड़ जाते हैं और फिर थोड़ी देर बाद वे कहते हैं कि जहां पर भी असत्य, मद, काम और क्रोध का निवास होगा वहां तुम रह सकते हो। यह सुनकर कलयुग बोला, हे राजन, ये 4 जगह मेरे रहने के लिए पर्याप्त नहीं है, आप मुझे थोड़ी और जगह प्रदान कीजिए। कलयुग की इस मांग पर राजा परीक्षित ने उन्हें रहने के लिए एक और स्थान दे दिया जो कि स्वर्ण था। स्वर्ण रूपी स्थान मिलते ही कलयुग की खुशी का ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि उसे जो चाहिए था अब वो उसे मिल चुका होता है। स्वर्ण स्थान मिलने की वजह से कलयुग सीधे राजा परीक्षित के सोने के मुकुट में वास कर लेता है। तो दोस्तों, इस तरह से राजा परीक्षित की गलती की वजह से कलयुग को धरती पर जगह मिल जाती है। दोस्तों, कलयुग से पहले भी धरती पर 3 युग थे, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, जिसमें त्रेता युग में भगवान श्री राम का जन्म हुआ था, द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। वहीं ऐसी मान्यता है कि कलयुग के अंत में भगवान कल्कि अवतार का जन्म होगा, जो संसार में अधर्मियों का नाश करके पुनः धर्म की स्थापना करेंगे। महान गणितज्ञ आर्यभट्ट ने भी अपनी पुस्तक आर्यभट्टियम में कलयुग के आरंभ का वर्णन किया है, जिसके मुताबिक जब वह 23 वर्ष के थे उस वक्त कलयुग का 3600 वर्ष चल रहा था। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो आर्यभट्ट का जन्म 776 ईस्वी में हुआ था। ऐसे में अगर गणना की जाए तो पता चलेगा कि कलयुग की शुरुआत 3102 ईसा पूर्व हो चुका है। दोस्तों, अगर बात कलयुग के समाप्ति की करें तो धर्म पुराण में इसका जिक्र मिलता है, जिसके मुताबिक कलयुग की कुल अवधि 4,32,000 साल बताई गई है। अगर आंकड़े की बात करें तो 4027 के बाद यह धरती समाप्त हो जाएगी और इस तरह से कलयुग और मनुष्य जाति का भी अंत हो जाएगा, जिसके बाद एक बार फिर से सतयुग का प्रारंभ होगा। सतयुग में लोगों की उम्र लंबी होगी, उनकी मृत्यु भी बहुत ही सरल तरीके से होगी, मगर कलयुग में ऐसा नहीं होगा। कलयुग में लोग तड़प तड़प कर मरेंगे और जब चारों ओर सिर्फ पाप ही पाप होगा, उस समय भगवान कल्कि अवतार लेंगे। श्रीमद् भागवत पुराण के 12वें स्कंद में यह वर्णित है कि भगवान का कल्कि अवतार कलयुग के अंत और सतयुग के संधि काल में होगा, जिसके बाद भगवान कल्कि पापियों का संहार करके बैकुंठ लौट जाएंगे। तब धरती पर भयंकर प्रलय आएगा, जीवन समाप्त हो जाएगा और तब एक बार फिर से सतयुग की शुरुआत होगी। तो दोस्तों, उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि कलयुग की शुरुआत कैसे हुई और इसका अंत कैसे होगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और इस तरह के और भी अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।